रशिया और यूक्रेन की जंग में एक नया मोड़ आ गया है। इतलात यह है कि पोलैंड यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर काबज होने वाली है। ये खबर आने के बाद पोलैंड के अंदर भी खलबली मची हुई है, यूरोप के अंदर खलबली मची हुई है, और खसूसन जो जंग से करा रहा है यूक्रेन, उसके अंदर तो ऑलरेडी परेशानी बढ़ गई है। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपने इलाकों पर कब्जा करेगा। नाजरीन ग्रामी, एक मैसेकर हुआ था 1950s के अंदर, उसके अंदर यूक्रेन के जो जंगजू थे उन्होंने पोलिश लोगों का बहुत बड़े मास लेवल के ऊपर मैसेकर किया था, उसका कत्लेआम किया था और बहुत सारी जगह भी घेर ली थी। अब खबर ये आ रही है कि पोलैंड उस जगह को वापस लेने की तैयारियां कर रही। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें जिसके अंदर लिखा है, स्टेटमेंट्स ऑफ रशियन फोर्सेस स्पीकर्स अबाउट पोलैंड्स प्लान टू अनेक्स वेस्टर्न यूक्रेन, another attempt of Kremlin to sow distrust between friends. Does anyone believe that it will work? नाजरीन ग्रामी, ये एक बहुत बड़ी और बहुत जो है अहम डेवलपमेंट है कि वेस्टर्न यूक्रेन का इलाका जो है वो बेसिकली था पोलैंड का, और 1950s के अंदर ये चला गया था यूक्रेन के पास। अब पोलैंड इस जंग से फायदा उठाकर उस इलाके पर कब्जा करने वाले हैं। रशिया के पास इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ गई है और रशिया के सिक्योरिटी फोर्सेस का मैंने आपको सामने ट्वीट भी रख दिया है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। उधर दोनबास के अंदर रशिया ने यूक्रेन की 30,000 फौजियों को घेरा डाल दिया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ताबड़तोड़ हमले आर्टिलरी और ड्रोन से जारी हैं और 30,000 फौजी जो हैं वो घेरे में आ चुके हैं यूक्रेन के। अब यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो दोनबास का इलाका छोड़कर भाग जाए। अब रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर तकरीबन 880 के करीब छोटे बड़े अटैक्स पिछले 2 दिनों के अंदर किए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि दोनबास के अंदर कितनी बड़ी तबाही होगी। अगर हम बात करें खोरसोन की, तो खोरसोन के ऊपर भले ही रूसी फोर्सेस यहां से भाग गई थी, रूसी फोर्सेस को शिकस्त हुई थी, लेकिन वो पीछे जाकर उसने बहुत बड़े अटैक खोरसोन के ऊपर किए हैं। खोरसोन के जो मकामी लोग थे वो बजाय खुश होने के उन्होंने खोरसोन का इलाका छोड़ दिया है और वो वहां से निकलकर जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि पोलैंड की जो डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है ये एक हैरानकुन है, और खबर यह भी है कि पोलैंड ने अपनी सरजमीन के ऊपर थर्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और यूरो फाइटर जो कि जर्मनी भेज रहा था, जर्मनी दे रहा था, उसको डिप्लॉय ना करने का फैसला किया, और जिससे यूक्रेन की परेशानी और बढ़ गई थी। और यूक्रेन जो सोच रहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाएगा, तो देखिए कि यूरोप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब पोलैंड तो किसी सूरत भी इनकी सरजमीन को नहीं बचाएगा, उल्टा इनकी सरजमीन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और उसको पता है कि अगर मैंने रशिया के खिलाफ कोई भी काम किया तो सबसे पहला अटैक रशिया का पोलैंड के ऊपर ही होगा, और पोलैंड किसी सूरत ये काम नहीं चाहेगा।